तो हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जिज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मेरा नाम है तरुण एंड आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों आज हम लोग एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। पीएनसी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक बोल दो, इसका नाम है बंडल मेथड। अब एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, बच्चों को लगता है कि छोटा सा टॉपिक है, तो कई बार अगर उनको समझ नहीं आता है तो वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है पूरे पीएनसी में आपको कहीं ना कहीं यूज होता हुआ दिखेगा ही। पूरे पीएनसी में आप जब लास्ट तक चले जाएंगे ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी कर लेंगे, रैंक ऑफ वर्ड वगैरह जो भी निकालेंगे, रैंक ऑफ वर्ड निकालना, सम ऑफ नंबर्स निकालना, तो बेटा वहाँ तक के क्वेश्चंस में ये टॉपिक जो आपको नज़र आ जाएगा। और जिसका ये टॉपिक वीक रह गया, ये एक तरीके से बेस मान लो कि फिलिंग ऑफ वैकेंट स्पेसेस जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है पीएनसी में, वो और ये बंडल गैप मेथड जो होता है, ये जो टॉपिक है बिल्कुल बेस है हमारा पीएनसी का। चलिए आज हम इसको बड़े ही सटीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों बंडल मेथड, अब देखो इसका नाम बंडल मेथड ही क्यों है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग बहुत सारे बच्चे कहीं मेले में घूमने जा रहे हैं। अगर आप मेले में घूमने जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो अगर आपके पेरेंट्स आपको बोले कि भाई कहीं खो मत जाना, साथ में रहना, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले करते हैं कि जितने लोगों को साथ में रहना है सब लोग इकट्ठे हो गए ग्रुप बना लेते हैं अपना। क्या करते हैं, सब लोग ग्रुप बना लेते हैं, या फिर तो हाथ पकड़ लेते हैं, या फिर क्या है, साथ में रहते हैं। तो वो जो ग्रुप बना रहे हैं ना बेटा, उसी कंसेप्ट के अराउंड ये जो मेथड है रिवॉल्व करता है। इस मेथड का कंसेप्ट भी जो आपका मेले में ग्रुप बना है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पे हम ऐसी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनमें बोलेगा कि भाई साहब मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इनको अरेंज करना है, हमें आता है एन चीज़ों को, एन डिस्टिंक्ट चीज़ों को, एन अगर हमें अरेंज करना है तो कैसे करेंगे, एन फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, बढ़िया बात। अब देखिए अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ उस पर, अगर मैं ये कंडीशन लगा दूँ मेरे पास एन डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं, या फिर सेम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उनमें से मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को एक साथ रखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थिंग 1, थिंग 2, थिंग 3 और थिंग 4 चार चीज़ें हैं। मैं बोलूँगा कि इनको अरेंज करो, आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल ईजी भी, मगर सही बात है। मैं बोलूँ दोबारा कि भाई अरेंज करो, बट ये दोनों ना हमेशा साथ में रहने चाहिए। अब क्या करोगे, तो बेटा जब ऐसी कंडीशन मेरे पास आ जाए, जब मुझे चीज़ें साथ में रखनी है, कीपिंग थिंग्स टुगेदर, कीपिंग थिंग्स टुगेदर, जब ऐसा केस बन जाए तो हमें ये मेथड लगाना ही पड़ता है। आई बात समझ में। मेथड कहाँ लगाते हैं, जब हमें चीज़ें साथ में रखनी होती हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इसका मतलब क्या है और कैसे करते हैं सब समझते हैं। इसके पीछे के बेसिक फटाफट छोटी सी वीडियो में जल्दी से जितना भी ज्ञान है सारा बटोर लेते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करता हूँ कि हियर मेन कंसेप्ट इज टू मेक बंडल ऑफ थिंग्स विच हैव टू बी केप्ट टुगेदर। इसका नाम बंडल मेथड इसीलिए है, जैसे मैंने आपको बोला T1, T2, T3, T4 इनको साथ रखना है तो क्या करो, बंडल बना दो। इनको साथ रखना है तो क्या करो, बंडल बना दो। बंडल बना दिया, मैं बोलूँगा अभी मेरे पास एक सिंगल एंटिटी है। दोबारा समझो, मेरे पास चार चीज़ें हैं, T1, T2, T3, T4 चार चीज़ें हैं। मैं बोलूँ इनको अरेंज करो, लेकिन इन दोनों को साथ में रखना है, इन दोनों को साथ में रखना है। तो कैसे अरेंज करेंगे, बोले सर अगर आपको इन दोनों को साथ में रखना है ना, तो आप एक काम करो, इन दोनों को इकट्ठा बांध दो कस के, इनको अलग करना ही नहीं है। अब कस के बांधो का मतलब क्या है, कस के बांधो का मतलब है इन दोनों को आप एक ही एंटिटी समझो, या फिर बोलो कि एक डब्बा लो, उस डब्बे के अंदर इनको डाल दो, जहां भी जाएगा पूरा बॉक्स उठ के जाएगा। अब इनमें से कोई एक एक चीज़ अलग अलग नहीं जाएगी, क्या जाएगा, पूरा बॉक्स उठ के ही जाएगा। मैंने क्या किया, इन दोनों का एक बंडल बना दिया। जो चीज़ें मुझे साथ में रखनी है उनका क्या करो, बंडल बना दो। बना दिया मैंने, T1, T2 साथ में रखना है, दोनों को बंडल बना दिया, दोनों को बक्से में डाल दिया। अब मेरे पास टोटल कितनी एंटिटीज बचे, 1, 2 और 3। ध्यान रखना इस बॉक्स को, इस बंडल को मैं एक एंटिटी ट्रीट करूंगा। T1, T2 उसके अंदर है, उसको क्या करना हम बाद में देखेंगे, बट क्योंकि मुझे साथ रखना है तो मैं इस बॉक्स को एक एंटिटी ट्रीट करूंगा। तो एक मेरे पास ये एंटिटी होगी, एक T3, एक T4। अब इनको अरेंज करो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं बेटा, 3 एंटिटी है मेरे पास, 3 एंटिटीज को कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से। फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक मेरे पास अरेंजमेंट ये आ गया, T3 फिर डब्बा और फिर T4। डब्बे में क्या है, T1, T2 है ना। तो बोला सर आप क्या आंसर 3 फैक्टोरियल होगा, नहीं भाई 3 फैक्टोरियल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा, कारण समझो। 3 फैक्टोरियल में एक मेरे पास ये अरेंजमेंट आ गया, बट भाई जो डब्बे के अंदर चीजें हैं अपन उनको भी तो अरेंज कर सकते हैं ना। डब्बा तो हमने वर्चुअल बनाया है, एक्चुअल में तो मेरे पास ये क्या है, एक्चुअल मेरे पास अरेंजमेंट ये है T3 T1 T2 T4। एक्चुअल अरेंजमेंट तो मेरे पास ये है ना भाई, डब्बा तो मैंने वर्चुअल बनाया है, डब्बे के अंदर T1 T2 है, यहाँ मैं T2 T1 भी तो लिख सकता हूँ, तब भी तो ये दोनों साथ ही होंगे ना, तब भी तो दोनों साथ ही रहेंगे। मेरा मेन मोटिव क्या है, इन दोनों को साथ रखना, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में। तो डब्बा बनाने के बाद भी T1 T2 साथ में रहेंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल रहेंगे। तो यहाँ पे ये डब्बा उठाऊं या फिर मैं ये डब्बा उठाऊं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। आई बात समझ में। तो बेटा इन डब्बे के अंदर जितनी भी एंटिटीज हैं उनको भी तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अरेंज करना पड़ेगा। डब्बे के अंदर कितनी एंटिटीज हैं, 2 एंटिटीज हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से। बोले तो सर इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल किसके लिए, 1 2 3 एंटिटीज को अरेंज करने के लिए। 2 फैक्टोरियल किसके लिए, डब्बे के अंदर घुस जाओ जितने एंटिटीज हैं उनको अरेंज करने के लिए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अपने को अगर आंसर देना होता है ना तो हम क्या करते हैं, पहले डब्बा बना दो, डब्बा बनाया, डब्बे को क्या करो, डब्बे के साथ क्या करो, अरेंज कर दो, बंडल बना के अरेंज कर दिया। उसके बाद हर बंडल में घुसो, देखो यहाँ तो एक ही बंडल बना है, जितने बंडल बनाने हैं हर बंडल के अंदर घुस के देखो कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। पहले बंडल के बाहर आया मैं, 1 2 3 एंटिटी 3 फैक्टोरियल, बंडल के अंदर घुसा 2 एंटिटी इंटू 2 फैक्टोरियल। आया बात समझ में। क्वेश्चंस के थ्रू और देखते हैं एक बार क्या है। देखो उम्दा सवाल है, आसान है बट कंसेप्ट बनाने के लिए अच्छा है। ए लाइब्रेरी हैज़ 3 मैथ्स 2 फिजिक्स एंड 5 केमिस्ट्री बुक्स। ध्यान देना, 3 फिजिक्स की किताब, 3 मैथ्स की किताबें, 2 फिजिक्स की, 5 केमिस्ट्री की बुक्स। विच आर टू बी अरेंज्ड ऑन ए शेल्फ, इन हाउ मेनी वेज दीज कैन बी अरेंज्ड सच दैट ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, कंसिडरिंग 2 पार्ट हैं इसके, बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल एंड बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 मैथ्स की किताबें हैं, 2 फिजिक्स की किताबें हैं, 5 केमिस्ट्री की किताबें हैं, C1 C2 C3 C4 C5। मेरे को एक शेल्फ पे रखनी है, बेसिकली रो में अरेंज करना है इनको। तो पहली बात अरेंजमेंट इस तरीके से करना है कि मेरे पास M1 M2 M3 और P1 P2 और ये पांचों एक सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, साथ में रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर, मतलब साथ में रहनी चाहिए। मैथ्स की जितने किताबें हैं ना, 3 किताबें हैं, फर्क नहीं पड़ रहा कहाँ अरेंज करोगे, बट तीनों साथ में होनी चाहिए। आगे पीछे मतलब इनके बीच में एक कोई भी किताब नहीं आनी चाहिए, तीनों किताबें साथ में होनी चाहिए। ऐसे फिजिक्स की दोनों किताबें हमेशा साथ में होनी चाहिए, केमिस्ट्री की 5 किताबें साथ में होनी चाहिए। अब देखो पहला पार्ट बोलता है कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर आइडेंटिकल, इसका मतलब है कि जो मैंने M1 M2 M3 नाम दिया है ना, ये तीनों सेम किताबें हैं। मतलब ऐसा है कुछ, अगर मैं पहला पार्ट सोल्व करता हूँ बच्चे, तो M और M 3 किताबें हैं मेरे पास, लेकिन तीनों क्या हैं, सेम। दूसरी बार फिजिक्स की 2 किताबें हैं, P। तीसरी बार केमिस्ट्री की 5, 1 2 3 4 5, मतलब किताबें एक सब्जेक्ट की सारी किताबें क्या हैं, सेम हैं। अब देखो बेटा अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। अब क्योंकि मुझे मैथ्स की सारी एक साथ रखनी है, फिजिक्स की सारी एक साथ रखनी है, केमिस्ट्री की सारी एक साथ रखनी है बिल्कुल रखनी है सर। तो बड़ा सीधा कंसेप्ट है, जिसको एक साथ रखना है उसको क्या करो, बंडल बना दो। क्या करो, बंडल बना दो। ये पांचों में क्या रखनी है, एक साथ। मैं थोड़ी देर पहले बताया था, जरूरी नहीं है एक ही बंडल बने, जितने भी सामान हम, जितने भी चीज़ें, जितने भी थिंग्स हमने साथ में रखनी है उनका क्या बना दो, बंडल बना दो। बना दिया, उसने बोला कि भाई मैथ्स के साथ रखनी है, बना दिया, फिजिक्स की बना दिया, केमिस्ट्री बना दिया। अब देखो बना दिया, अब अरेंज कर दो। अरेंज किसको करोगे, चीज़ों को और बंडल्स को। मेरे पास क्या है, एक एंटिटी पूरी ये बंडल है, दूसरी एंटिटी ये है, तीसरी एंटिटी ये है। अब मैं इन तीनों को अरेंज करूंगा, क्योंकि और तो मेरे पास बंडल के बाहर तो कुछ है ही नहीं ना भाई, इन तीनों को ही अरेंज करूंगा। अब देखो इन तीनों को अगर मैं अरेंज कर रहा हूं, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं तीन चीज़ों को बेटा, 3 फैक्टोरियल तरीके से। कर दिया सर, बिल्कुल सर कर दिया। अब देखो मैंने क्या बताया था कि 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दे, उसके बाद बंडल में घुसो, जितने बंडल है सब के अंदर घुस जाओ और देखो कितना अरेंजमेंट हो सकता है। मैं पहले बंडल के अंदर आ गया, इनटू पहला बंडल। अब सारी किताबें मैथ्स की है ना भाई, सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। कितने तरीके से अरेंज होंगे, सिर्फ एक तरीके से। कितने तरीके से अरेंज होंगी, एक तरीके से। डिस्टिंक्ट किताबें होती हैं तो एंड फैक्टोरियल तरीके से अरेंज होती हैं, सेम चीज़ें होती हैं तो क्या होती हैं, एक ही तरीके से अरेंज होती हैं। मैं पहले ये वाली किताब मैथ्स की रखूँ, ये वाली रखूँ, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं तीनों को
एक रो में रख के बताऊंगा ये, कोई किसी से पूछूंगा कि भाई ये अगर मेरे पास अरेंजमेंट है, इस एम को पहले रख दूंगा मैं, तो कोई दूर से देखेगा कहेगा कि भाई सेम ही तो चीज़ है, आपने कुछ अलग तो किया ही नहीं, क्योंकि किताबें तो सेम है मेरे पास। तो एक तरीका इनको अरेंज करने का। फिर दूसरे बंडल में घुस जाओ, इस बंडल में घुस गए तो मेरे पास कितने तरीके हैं, सेम किताबें फिजिक्स की, तो एक तरीका। अगले बंडल में घुस जाओ, केमिस्ट्री 5 किताबें हैं सेम, कितने तरीके होंगे, एक ही तरीका होगा भाई। तो बच्चे पहले पार्ट का जो आंसर है वो कितना है, 3 फैक्टोरियल आंसर है, कितना है 3 फैक्टोरियल। आई बात समझ में। अब देखो दूसरा पार्ट देखो इंटरेस्टिंग है, उसने बोला है कि बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये वाला केस है बच्चे, इसका मतलब क्या है, मेरे पास ऐसी कुछ किताबें हैं कि मैथ्स की 3 किताबें हैं, फिजिक्स की 3 किताबें हैं और केमिस्ट्री की भी 3 किताबें हैं। बोले सर हैं, बिल्कुल है भाई, ये देखो। अब देखो अगर मेरे पास सारी किताबें अलग अलग हैं, अगर मेरे पास सारी किताबें अलग अलग हैं बच्चे, तो उसने बोला है लेकिन होनी तो साथ में चाहिए ना, मैथ्स की सारी किताबें अरेंज करेंगे वो साथ में, फिजिक्स की भी साथ में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा मेन तो यही है ना भाई, कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है सच दैट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की किताबें क्या हो जाए, साथ साथ हो जाए। तो देखो M1 M2 M3 को साथ रखना है, इसको भी साथ रखना है, इन 5 को भी साथ रखना है। कितने तरीके, बट टोटल एंटिटीज कितनी है, 3। एक ये बंडल, एक ये बंडल, एक ये बंडल। जब भी बंडल बनेगा बंडल को एंटिटी ट्रीट करेंगे, उसके अंदर चीज़ें हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बाद में देखेंगे, जैसे अपन बंडल के अंदर घुसते हैं वैसे ही। आई बात समझ में। कितनी एंटिटीज हैं बेटा, 3। तो कितने तरीके से अरेंज होंगी, 3 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ बंडल हो गया है, मैं लिख देता हूँ क्या है ये, अरेंजमेंट ऑफ बेटा क्या है, बंडल। बहुत बढ़िया। बंडल नंबर 1, बंडल नंबर 2 और बंडल नंबर 3, 3 फैक्टोरियल तरीके से। अब देखो मैंने, क्योंकि पिछले पार्ट में सारी चीज़ें सेम थी तो हम बंडल के अंदर घुसे तो हमें अरेंजमेंट नहीं मिला। यहाँ पे किताबें अलग अलग हैं, एक एक करके सब हर बंडल के अंदर घुसो। उस पहले सबसे पहले B1 का नंबर है, कितनी कितनी किताबें हैं, 3 किताबें हैं, तीनों अलग हैं। कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 3 फैक्टोरियल तरीके से। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ बंडल 1, क्या है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ बंडल 1। बहुत बढ़िया। इसके अंदर घुसो, 2 किताबें, 2 फैक्टोरियल तरीके से। बंडल 2 का अरेंजमेंट, इसके अंदर घुसो, कितनी किताबें, 5, कितने तरीके से अरेंजमेंट होगा, 5 फैक्टोरियल तरीके से। तो बेटा ये मेरा आंसर है किसका, पार्ट 2 का। आई बात समझ में, आई बात समझ में बेटा, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सबका। ये आंसर है मेरा पार्ट 2 का, अगर किताबें अलग अलग होंगी तो। अब देखो अगला एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो उसने बोला है कि हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ वर्ड इमेजिनेशन कैन बी अरेंज्ड। अलग अलग उसने केस बोले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो अब देखो, अगर मैं पहले बार की बात करूं, ये देखो इमेजिनेशन, देखो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, IMAGINATION। देखो ये मेरे पास अलग अलग क्या है, अलग अलग लेटर्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हैं भाई, 11 लेटर्स है मेरे पास इसमें। 11 लेटर्स। अब देखो मुझे इन 11 लेटर्स को अरेंज करना है, लेकिन क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ बताया। देखो पहली कंडीशन क्या है बच्चे, पहली कंडीशन क्या है, देखिए ध्यान से सब लोग। पहली कंडीशन बोल रहा है बोथ एज आर टुगेदर, मतलब जो दोनों ए हैं इसके वो क्या होंगे, दोनों ए हमें क्या रखने हैं, साथ में रखने हैं। देखो तो अगर दोनों ए साथ में रखने हैं यहां पे, तो भाई मैं क्या करूंगा, दोनों ए का बंडल बना दो यार। जो चीज मुझे साथ में रखनी है क्या बना दो, बंडल के अंदर डाल दो, बॉक्स के अंदर डाल दो। तो मेरे पास टोटल कितनी एंटिटीज होंगी, देखना बच्चे, 1 2 3 4, 3 तो आई हो गए ना, 1 2 3 4, फिर एक पूरा बंडल 5, बंडल को एक ही गिनेंगे हमेशा याद रखना, 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास टोटल कितनी एंटिटीज होगी, 10 एंटिटीज होगी। अब देखो इन 10 एंटिटीज को मैं किस तरीके से इनको अरेंज कर सकता हूं। देखो सबसे पहले 10 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्योंकि मेरे पास 3 चीजें सेम हैं, आपको पता होगा जितने सेम है उतने से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है फैक्टोरियल से। 3 चीजें सेम हैं, 2 चीजें फिर सेम हैं, तो ये आया इसका। उसके बाद क्या करो, बंडल के अंदर घुस जाओ। बंडल के अंदर घुसा मैं तो 2 चीजें हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकती हैं अगर सेम है तो, 2 फैक्टोरियल 30 बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब एक ही तरीके से अरेंज होंगी। 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या है बच्चे, या फिर मैं सीधा यहाँ पे 1 भी लिख सकता, जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने 1 लिखा कि सारी चीज़ें सेम है तो 1 एक तरीके से अरेंज होगा। 2 फैक्टोरियल तरीके लिखने का मतलब क्या है, लिखने का मतलब ये है कि 2 चीज़ें हैं अरेंज करनी है 2 फैक्टोरियल तरीके से, बट दोनों एक जैसी हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया मैंने। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं बच्चे, यहाँ एक ही लिख देते हैं। देखो
अब बच्चा ये रिपीट कैसे हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि 3 फैक्टोरियल क्या है, 2 फैक्टोरियल कैसे डिवाइड किया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में बताना, हम इसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो बना देंगे। ठीक है, कंसेप्ट बहुत आसान है, फालतू में इसको हमें अपने दिमाग और दिल में ये सोच के नहीं बिठाना कि बहुत मुश्किल पीएनसी है, बिल्कुल आसान कंसेप्ट है। ठीक है, चलो तो ये मेरे पास क्या हो गया, दोनों एज अब क्या होंगे, एक साथ होंगे। दूसरा पार्ट देखो, बोथ एज बोथ एन एंड ऑल 3 आईज आर टुगेदर। अब इसने क्या बोला, देखो इसलिए बोल रहा है कि दूसरा पार्ट में कि तीनों आई भी साथ होने चाहिए, दोनों ए भी साथ होने चाहिए और दोनों एन भी साथ होने चाहिए। जो साथ होने जा रहा है उसको क्या करो, बंडल में डाल दो। ये क्या हुआ, B1 B2 B3, 3 बंडल हो गए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पहले एक एक को देखूंगा। ये एक एंटिटी, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, कितनी, 7 एंटिटीज। 7 एंटिटी हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, 7 फैक्टोरियल तरीके से। कितने तरीके से, 7 फैक्टोरियल तरीके से। बताओ जरा सोच के, डिवाइड कितने फैक्टोरियल से करूं, डिवाइड कितने फैक्टोरियल से करूं बेटा, डिवाइड इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एंटिटी रिपीट नहीं हो रही है। अगर मैं देखूं तो पहला मेरा एंटिटी ये है, ये बॉक्स 1 है, क्या बॉक्स 1 जैसा कुछ भी दिख रहा है, नहीं। दूसरा M है, M जैसा कोई है, नहीं। तीसरा क्या है, A है, उस बॉक्स में 2 A हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं। ये भी अलग है, ये भी सबसे अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। आई बात समझ में। तो 7 फैक्टोरियल इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इसके बाद अगर मैं बंडल में घुसता हूं तो तीनों सेम है, एक तरीके से, यहाँ भी सेम है, एक तरीके से अरेंज होंगे, यहाँ भी सेम है, एक तरीके से अरेंज होंगे। आई बात समझ में। अब देखो अगर मैं तीसरे पार्ट का देखता हूँ, तीसरा पार्ट बोलता है ऑल वोवल्स आर टुगेदर। बेटा ऑल वोवल्स आर टुगेदर, इसका मतलब ये है कि मेरे को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि आई 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 और फिर तीनों आई साथ में है। वोवल्स कितने हो गए, ए और ओ। मेरे पास ये सारे हो गए वोवल्स। आई बात समझ में। ए ई आई ओ यू से बच क्या गया, एम बच गया, जी बच गया, एन बच गया, एन बच गया, टी बच गया। आई बात समझ बेटा। तो ये मेरे पास कितने हो गए, 3 3 6 और 5 11। तो ये मेरे पास वोवल्स हैं, मेरे पास ये सारे एक साथ होने चाहिए, मेरे पास ये सारे एक साथ होने चाहिए। तो बेटा क्या करो, बॉक्स में डाल दो इसको। मैंने बॉक्स 1 बना दिया इनका, बस मुझे अगर कुछ और नहीं बोला है और कुछ करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ वोवल्स को बॉक्स में डाल दूंगा। टोटल कितनी एंटिटीज हो गई, बॉक्स को मानना है पूरी को एक एंटिटी, 2 3 4 5 6 एंटिटीज हैं। जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको भी लेना है, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको भी लेना है। उसके लिए तो हम नीचे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, नहीं पता है, कैसे करना है कुछ भी नहीं पता है, कमेंट कीजिए, अपन उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक जिनको पता है, अभी जिनको नहीं पता है, तो मान लो कि जो अलग सेम नंबर सेम डिजिट है, सेम चीज़ें होती हैं, उनको भी काउंट करते हैं, फिर उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं जितनी चीज़ें होती हैं। देखो कितना हो गया, एक एंटिटी, 2 3 4 5 6, टोटल कितनी एंटिटीज है बेटा, 6 एंटिटीज हैं। कितनी एंटिटीज सेम है, एक एंटिटी मेरे पास ये है, इस जैसी कोई एंटिटी है नहीं है, दूसरी ये है, तीसरी है, लेकिन ये n मेरे पास 2 टाइम्स आ गया, तो 2 फैक्टोरियल से क्या गया, डिवाइड किया। सही बात है। अब देखो, आप घुस जाओ किसके अंदर, बंडल के अंदर। कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6, अरेंज करो 6 फैक्टोरियल तरीके से, बट कितनी सेम है, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल ये सेम है, साथ में 2 ये सेम है, ये आ गया। तो बेटा ये मेरे तीसरे पार्ट का आंसर आ गया, ये मेरे क्या हो गया, तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। आई बात समझ में। अब देखो अगर बोलता हूं ऑल वोवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, बोले सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। बेटा इसमें और इसमें ये फ़र्क है, तीसरे पार्ट में उसने सिर्फ ये बोला कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर, बस। इसका मतलब ये है, जैसे मैं इसको B1 बोल दे रहा हूँ बॉक्स को, चलो तो सबसे पहले अगर मैं M लिखता हूँ, उसके बाद मैं पूरा B1 बॉक्स डाल दूँ, फिर G लिख दूँ, फिर NNT लिख दूँ। यहाँ देखो मेरे पास B1 बॉक्स तो है, मतलब सारे वोवल्स टुगेदर, बट कॉन्सोनेंट एक अलग हो गया ना भाई, कॉन्सोनेंट एक अलग हो गया। लेकिन चौथे केस में क्या बोल रहा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट्स को भी सबको साथ रखो, वोवल्स को भी सबको साथ रखो। सही बात है, ये सारे कॉन्सोनेंट भी साथ होंगे और ये सारे वोवल्स भी साथ होंगे। आई बात समझ में। तो अगर सारे कॉन्सोनेंट साथ रखने हैं, देखो क्या है, 3 I 2 O और 1 A, आई आई आई, ठीक है, मेरा ये है भाई। अगला देखो MGNNT, MGNNT बोल रहा है कि इनको भी साथ रखना है और इनको भी साथ रखना है, तो दोनों को बॉक्स में डालो, B1 B2, दोनों क्या डालो, बॉक्स में डालो B1 B2। कितनी एंटिटीज, सिर्फ 2, कौन सी, B1 और B2। सर क्या करें, दोनों को अरेंज करो, कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। अब क्या करें सर, बॉक्स के अंदर घुस जाओ, घुस जाओ बॉक्स के अंदर। देखो 1 2 3 4 5 6 चीज़ें हैं, घुस गए सर। इन 6 को 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करो, बोला हाँ सर। उसके बाद 3 सेम 2 सेम, तो 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। अब सर अब दूसरे बॉक्स में घुस जाओ, ये क्या है, B1 का अरेंजमेंट, ये क्या है,
B1 एंड B2 का एक्सटर्नल अरेंजमेंट। ये क्या है, B1 अरेंजमेंट इंटरनल, इंटरनल B1 का अरेंजमेंट। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, B2 का इंटरनल अरेंजमेंट। आई बात समझ में भाई, B2 का इंटरनल अरेंजमेंट। तो देखो B1 के अंदर हम घुस गए थे, हमने लिखा इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को। B2 के अंदर घुस जाओ, कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। तो क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल बाय सेम कितनी है, 2 सेम है, तो 2 फैक्टोरियल। ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया किसका, फोर्थ पार्ट का। अगर बेटा कैसे लिखना है, फैक्टोरियल भी कैसे आया, ये सब अगर नहीं पता है तो कमेंट करो, अपन इसके बारे में वीडियो बना देंगे, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। आई बात समझ में। तो चलिए इसके बाद अपन एक जेईई मेंस का सवाल करते हैं। बिल्कुल आसान सा इस कंसेप्ट में सवाल आते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो झटके में एक बार में सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो क्या बोलते हैं, 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच एंड 1 फैमिली विद 4 मेंबर्स ईच। मतलब 2 फैमिली है मेरे पास, फैमिली 1, ठीक है, इसमें मेंबर कितने हैं, 2। अब दूसरा फैमिली भी है, उसमें कितने हैं मेंबर, 2 और है, M3 M4, मेंबर 3 मेंबर 4। उसके बाद बोल रहा है कि 1 फैमिली विद 4 अच्छा इसमें सॉरी 3 मेंबर हैं, तो ये 5, ठीक है। बोल रहा है फैमिली नंबर 3 है, उसमें 4 मेंबर हैं, 7 8 मेंबर 9 और मेंबर 10। मेरे पास 3 फैमिलीज है, तो बोल रहा है कि आर टू बी सीटेड इन ए रो, सबको एक रो में बिठाना है मेरे को। बोल रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। उसी का क्वेश्चन है, बंडल मेथड का ही पता है कि अगर फैमिली मेंबर्स सेपरेट नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए, इकट्ठे रहने चाहिए, क्या करो, बक्से में डाल दो, हर फैमिली मेंबर को बक्से में डाल दिया। ये जब भी जाएंगे ये बक्सा उठ के जाएगा, चारों फैमिली मेंबर साथ रहेंगे, तीनों साथ रहेंगे, ये भी तीनों साथ रहेंगे। कितनी एंटिटीज बनी बेटा, बोले सर 3 एंटिटीज बनी। कौन सी, बोले सर B1 B2 B3। अरेंज करो कितने तरीके से कर सकते हो, बोले सर 3 फैक्टोरियल तरीके से, बहुत बढ़िया। अब क्या करो सर, एक एक बक्से के अंदर घुस जाओ, इसके अंदर घुसो, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 3 मेंबर हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल। अब दूसरे वाले के अंदर घुस जाओ, कितने तरीके से, बोले सर 3 फैक्टोरियल। तीसरे वाले के अंदर घुस जाओ, कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 मेंबर्स हैं, बोले सर 4 फैक्टोरियल। ये बेटा इसका आंसर है, देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, 3 फैक्टोरियल की पावर 3 इंटू 4 फैक्टोरियल है, इसका आंसर है। ये देखो बेटा, आई बात समझ में, तो आई बात समझ में। तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बड़ा ही आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन पीएनसी में हर जगह यूज होगा, पीएनसी का बेस है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे गैप मेथड की, किसकी, गैप मेथड की, ठीक है। वो भी बंडल के साथ ही जर्नली यूज होता है, तो अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।